आरसीएम सर एक कहावत है सर, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता सर। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे बारे में बोला। ये जरूर मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मेरा नाम विजय पांडे और मैं एक सिंगरौली जिले के बहुत बड़े गांव से, कथुरा गांव है, जो कि अब कुछ ही दिनों में भीलवाड़ा जैसे भीलवाड़ा में हमारा प्लांट है। इस तरीके से हमारे गांव में भी मैं ठान लिया हूं सर कि 2025 में हमारा पूरा गांव आरसीएम होगा सर। तो इस गांव को जो है, अपने अपने गांव को हम लोग सबसे पहले आरसीएम मैं कर दें। लोग हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हमको कर देना है सर। मैं कथुरा गांव से हूं सर। मेरे पिताजी नॉर्मल किसान हैं सर। लगभग 50 एकड़ के आसपास जमीन है। हम दो भाई हैं। बड़े भाई साहब हमारे एडवोकेट हैं सर, सिंगरौली जिला में। और मैं सबसे छोटा हूँ, दो बहन हैं सर। इसके पहले हम ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे सर, हैदराबाद में। हैदराबाद में मैंने सर किराना का दुकान भी चलाया है, ट्रेडिशनल मार्केट, जिसका हम लोग प्लान दिखाते हैं सर। निश्चित रूप से आज हमको ये पता चलता है कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केट में थे तो किस प्रकार से थे और आज इस मार्केट में किस प्रकार से हैं। इसके बाद सर 3-4 साल में होलसेल का दुकान चलाया। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट की नौकरी किया सर। ट्रांसपोर्ट की नौकरी में भी बहुत अच्छा आनंद आता है सर। बहुत जगह घूमने को मिलता है, दूर दूर तक। लेकिन जिस समय हम खाने की थाली पे बैठते हैं, उस समय अगर किसी ड्राइवर का फोन आ गया सर, तो उस समय वो भोजन न तो अंदर जाता है, न वहीं वहीं पर जहां जिस पोजीशन में हाथ रहता है उसी समय उसी तरीके से रुक जाता है। इस तरीके से हम लोगों का चल रहा है बिजनेस सर, ट्रांसपोर्ट का। 2012 में हमारे पास रत्नेश जी आए। दोनों मिलके हम लोग काम करते थे। कोई ये नहीं पता था किसी को सर कि पांडे जी के फोन से रत्नेश बात कर रहे हैं, पांडे जी ही बात कर रहे हैं। हमने इस तरीके का दो 2 से 2.5 साल तक हम लोगों ने इस तरीके से बिजनेस किया सर। लास्ट में हम लोग 2015 से आपके रीवा शहर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया सर। धीरे 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 बहुत संघर्ष किए सर। संघर्ष से हम लोग थोड़ा ऊपर आए। 2018 में हम लोग रीवा शहर में सर, शहर के वासी कह लीजिए सर, क्योंकि अब जमीन हम लोगों के नाम से थोड़ा थोड़ा हो गया है। इसके बाद सर लगभग फरवरी 2020 में हम इस आरसीएम में जबरदस्ती हमको लाया गया है सर। हम आए नहीं। जब इस बिजनेस में आए सर, तो हमको ये पता नहीं था कि हम लोग इस बिजनेस में आए तो क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जिस तरीके से नए साथी आज होंगे, अगर उनको भी ऐसा लगता होगा। जब उर्मलिया जी हमारे पास आए, उर्मलिया जी बताए, लेकिन प्लान बताए, लेकिन प्लान वो हमको समझ में नहीं आया, ना ही रत्नेश जी को समझ में आया सर। हम लोग धीरे धीरे इस बिजनेस में लगे रहे सर। अपने मन को हम लोग नहीं बंटवारा किए। केवल ये था कि अगर उर्मलिया जी और रोहड़ी जी हम लोग के बात के लिए अगर पीछे है तो कोई बात नहीं। जैसा कि पूजा अरोरा ने कहा, रत्नेश जी ने आज 4 बार कहा कि हल्दी नमक खाने से अगर पैसा आता है तो हमारे घर वालों का क्या जाता है, क्योंकि उनके घर में ही आना है। तो इस तरीके से हम लोगों का भी ये था कि चलो ठीक है, सामान तो लेना ही लेते हैं सर। धीरे धीरे सर जब आगे बढ़े हम लोग, कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट देखे सर, प्लान बुक देखे, तो सर उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। 3-4 बातें हमको अच्छी लगी सर। पहला कि स्वास्थ्य रक्षा सर। आज के डेट में कौन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी स्वस्थ रहे सर। अगर हमारा पड़ोसी कोई बीमार रहेगा सर, चाहे कितना भी हम उससे दुश्मनी लिए हो, लेकिन हमको तकलीफ होगा। हमारा दुश्मन ही हमारा पड़ोसी होगा, लेकिन जब वो अगर उसका तबीयत खराब रहेगा तो हमको तकलीफ होगा सर, क्योंकि सुख दुख में साथ देता है। अगर स्वास्थ्य रक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बिजनेस में आने के बाद में हम लोगों को पूरा 100% सर शुद्ध सामान मिलता है। सामान शुद्ध में अगर हम देखते हैं, कोई कहता है क्या प्रूफ है कि कैसे शुद्ध है।
उसको हम लोग ये बता सकते हैं सर कि 100% जो है हम जीएसटी पेड करके गवर्नमेंट को टैक्स देके हमारा इनवाइस कटता है, बिल कटता है। उस बिल नंबर से अगर भीलवाड़ा में भी चेक कराएं सर, ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम एक क्यूसी से ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों का डिटेल रहता है। अगर हमको नहीं मालूम है कि 2020 में हमने क्या लिया था, कितने का, अगर देखा जाए तो पूरा सिस्टम वहां पे रहेगा सर। अगर इस तरीके से सिस्टम है तो उसमें डुप्लीकेशन का तो कहीं नाम नहीं है, 100% शुद्ध है। और जब अगर शुद्ध सामान हम लोग खाएंगे, एक सपोज सर बात करेंगे हम, दूध वाला जब दूध देने आता है सर, तो हमको ये नहीं पता रहता है कि वो दूध गाय का है, भैंस का है, या फिर ये जो मिल्क पाउडर आते हैं सर, उस पाउडर से बनाया गया है। हर दूध वाले क्या करते हैं सर, 25 लीटर दूध लिए, 10 लीटर उसमें पानी डाले और एक पाउडर का पैकेट उसमें खोल के डाल दिए, और उनको हमारे कॉलोनी तक आते आते, आपके गांव तक जाते जाते सर, वो जो है उनके बाल्टे से पूरा दाएं बाएं करते करते रास्ता में पूरा वो मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है सर, तो वो प्योर दूध जैसे दिखने लगता है सर। उसको हम लोग क्या सही मानेंगे कि वो प्योर दूध है? नहीं सर, वो मिक्स दूध है। वो कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान करता है सर। इस प्रकार से हमारा जो 100% शुद्ध सामान है सर, अगर हम लोग शुद्ध सामान लेते हैं खाने वाला, जितने भी हमारे सामान है, आप कहीं भी चेक करा सकते हैं सर। विश्वास हमको भी नहीं होता था, लेकिन जब हम शुरू किए सर, सामान लेना शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि 100% शुद्ध है। गारंटी से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सामान शुद्ध है, और जब हम अगर शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे सर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा पड़ोसी स्वस्थ रहे, हमारा गांव स्वस्थ रहे, हमारे रिश्तेदार स्वस्थ रहें। तो हमको सबसे पहले तो यही पे एक ही टॉपिक पे बहुत बड़ा एक एम मिलता है कि हमको इसको करना चाहिए। दूसरा टॉपिक सर, नए भारत का निर्माण। आज के डेट में सर, हमारे गवर्नमेंट टीचर, मैं प्रणाम करता हूं अनिल विश्वकर्मा जी को, कृष्णदेव त्रिपाठी जी को, कि गवर्नमेंट टीचर होते हुए सर हम लोगों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी कभी अगर हम फोन करें या फिर मैसेज डालें तो तुरंत रिप्लाई आता है, जी सर। हम अगर बोले कि कृष्णदेव त्रिपाठी सर, आज मैं अपने ऑफिस में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहा हूँ, आदरणीय श्री उर्मलिया जी को, अनिल विश्वकर्मा जी को, रजनीश जी को, बिना बताए मैं 10 बजे मैसेज डालता हूँ और 12 बजे से 2 बजे के बीच में हमारे पास हमारे लीडर उपस्थित हो जाते हैं सर। ऐसा कभी बिजनेस में कभी हुआ है? नहीं हुआ है सर। कोई भी बिजनेस में अगर हम जहां से सामान लेते आए, हमारे दादा पिताजी परबाबा, कभी भी उनको अगर आप बुलाओ कि आप आइए हम प्रोग्राम रख रहे हैं, केवल उनको आना है, आएंगे हमारे घर में, खाएंगे जाएंगे, लेकिन वो किस टाइम पे आएंगे 5 मिनट भी आपके पास नहीं बैठेंगे। लेकिन हम अपने लीडर को देखते हैं, जब तक हम नहीं कहते हैं कि ठीक है सर अब जाना चाहिए, अब चलना चाहिए, तो बैठे रह जाते हैं। उनको ये लगता है कि क्या पूछ दें पांडे जी या रत्नेश जी या जितने भी साथी हों, तो हो सकता है किसी न किसी माध्यम से किसी को जानकारी मिले। सर, नए भारत का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अगर अपने ही कदमों पे खड़े हो जाएं सर, तो हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार जो है बहुत खुश होते हैं, खुशी नजर आते हैं सर। आज के डेट में थोड़ा सा अगर सपोज किया जाए, कोई भी सामान अगर हम, जैसे रजनीश विश्वकर्मा जी लेने शुरू किए सामान, जब सामान घर में जाने लगा तो पहले दूसरे महीने 100 200 250 होता है सर, तो निश्चित ही दूसरे महीने तीसरे महीने तक आता है जब 250 हो पाता है पैसा। धीरे धीरे करके 500 700 1000 1200 1500 2200 2500 2700 आता है सर। तो अपने को लगता है कि नहीं, इसको करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए? जो मीटिंग में आता है उसको करना चाहिए। जूम पे जो आता है वो समझ रहा है सर, जो जूम पे नहीं है वो नहीं समझ रहा है, जो मीटिंग में नहीं आ रहा है वो नहीं समझ रहा है सर। हमारे अगर देखा जाए लीडर जितने भी डेली आते हैं हम लोगों के साथ में, हम लोग सुबह शाम दोपहर जब भी मीटिंग होता है जूम पे दिखते हैं, हम लोग भी ढूंढते हैं कि अनिल विश्वकर्मा जी हैं या नहीं है, रजनीश विश्वकर्मा जी है या नहीं है, हमारे अपलाइन है या नहीं है। जिस तरीके से हमारा अपलाइन ढूंढते हैं हमको सर, हम भी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारे अपलाइन हमारे डाउनलाइन है कि नहीं।
उन लोगों को हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग आना नहीं चाहते हैं सही काम में सर। एक कल पूजा अरोड़ा ने एक बात कही है सर, कि जो अच्छी चीजें होती है उसको जो है घर तक पहुंचाना पड़ता है, और जो बुरी चीजें होती है उसको दूर तक जाके लाना पड़ता है। हम लोग अच्छी चीजों को लेके उनके घर में जाते हैं, बताते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उनके किस्मत में नहीं लिखा है आरसीएम, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को किस्मत में लिखा है, हम लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग जब पैसा का इनकम करेंगे सर, पैसे हमारे घर में आएंगे, ठीक है आज कमा रहे हैं, धीरे धीरे करके 4 साल बाद में हमारे घर में निश्चित रूप से 25 से 50 हजार रुपए आरसीएम से आने लगेगा। जब 25 से 50 हजार रुपए हमारे घर में आने लगेगा, जितने भी लीडर हैं, तो ये बताइए कि हमारा भारत स्वावलंबन, हमारा भारत, नए भारत का निर्माण एक तरह से होगा, क्योंकि नौकरी तो कहीं है नहीं सर। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी हाथ उठा लिया, हमारे पास नौकरी नहीं है। पूरा दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं सब बेच दे रहे हैं सर। अभी बात करूं मैं एनसीएल, हमारे यहाँ एनसीएल बहुत बड़ा कोयले की खदान है सर। एनसीएल जो है भारत रत्न में आती है कंपनी, उसको बेच दिए, बेचने का प्लान चल रहा है, अब जल्दी ही वो बिक जाएगी। अब उसमें जो एम्प्लॉई है सर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं, 2 लाख पाते हैं, वो करते कुछ नहीं सर, जाते हैं हाजिरी लगा के 1-2 घंटा अपना ऑफिस में ड्यूटी करके चले आते हैं। उन पे क्या बीतेगी सर। इस तरीके से हम लोग अगर इस बिजनेस को समझ गए सर, तो नए भारत का हम निर्माण करेंगे। किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, न ही हमको नौकरी की आवश्यकता है सर। नौकरी माने क्या होता है सर, ना नौकरी मतलब नौकर, कलेक्टर भी नौकर है सर। कलेक्टर हम कहते हैं कलेक्टर साहब आगे बहुत बड़े अधिकारी हैं, जज साहब, लेकिन वो सब नौकर हैं। हम लोग सर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम खुद मालिक बनते हैं। 45% के शेयर, आज के डेट में कोई भी कंपनियां ऐसी नहीं है जिनके पास शेयर ना हो सर। टाटा बिरला, जेपी ग्रुप, अंबानी, अदानी जो भी है सर, सबके पास शेयर है। जब अगर हमको 45% का जब यहाँ पे मालिक बनाया जाता है सर, तो निश्चित ही हम लोगों को उसको करना चाहिए सर। तीसरा सर स्वावलंबन है। स्वावलंबन मतलब हम लोग जब एक पूरा काम करने लगेंगे तो हम लोग खुद ही सर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं सर। आज देखिए हमारे से बहुत बड़े बड़े हमारे गुरु के समान सब लोग हैं। रत्नेश जी भी, भले चाहे कुछ भी छोटा है मेरे से भाई, लेकिन अब इस लाइन में, इस बिजनेस में हमारा अपलाइन है, गुरु के समान ही है। हमारे पंडित जी हैं। कभी भी जब भी होगा, अगर हमको लगता है नींद में भी अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे पांडे जी कैसे हैं, जी लगाते हैं सर। हम अपने से चाहे डाउन लाइन हो तो हम लोग जी लगा के बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। और ये सम्मान का ही बिजनेस है सर। हम इस बिजनेस में आ गए तो एक दूसरे का सम्मान करना सीख गए सर। नहीं इसके पहले तो ए इधर आओ, इस तरीके से बातें होती थी सर। आज के डेट में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं, और लोग हमको भी करते हैं सर। सर आगे चलते हम लोग आर्थिक आजादी सर। आर्थिक आजादी यानी कि हम लोग जब पैसा कमाने लगते हैं आरसीएम में, या कोई भी कहीं भी अगर देखा जाए, जो जिस बेल्ट में है, हमारे सामने रजनीश विश्वकर्मा जी दिख रहे हैं, इसलिए मैं रजनीश विश्वकर्मा जी की ही बातें करने का प्रयास करता हूँ। दुकान चलाते हैं सर। जब दुकान चलाते हैं, दुकान जिस दिन ओपन करते हैं उस दिन पैसा आता है, जिस दिन शटर बंद रहता है उस दिन पैसा नहीं आता है। हम लोग ऐसा बिजनेस में हैं सर कि हम चाहे दुकान खोलें चाहे ना खोलें, समुद्र के किनारे जाके बैठे, चाहे हम लोग कहीं चले जाएं सर, लेकिन हमारा बिजनेस एक बार स्टैंड हो गया सर, तो हमको केवल उस चीज को देखना है सर। नहीं भी देखेंगे सर, इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, जिस तरीके से हमारे आदरणीय भगवती सर त्रिपाठी जी नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका बिजनेस सर अभी बराबर ग्रोथ कर रहा है। ये सिस्टम का देन है सर। इस तरीके से हम लोग को आर्थिक आजादी मिलती है सर। इससे घूमने का भी मौका मिलता है सर। अभी संडे को रजनीश विश्वकर्मा जी बोले हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आमंत्रित है। तो ये क्या है, घूमने मतलब ये घूमने के लिए भी आर्थिक, हम लोग अगर पैसा आ गया तो घूमना भी है। सारा चीज सुविधाएं रहेंगी तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। जिस तरीके से कल बता रही थी मैडम कि हम भी हवाई जहाज में घूमते हैं, ऐसा होता है जैसे हम बस चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है सर। शुरुआत की बात हम थोड़ा और पीछे जाना चाहेंगे, अपने पे लेता हूँ सर, कि हम जब 8वीं में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी बोलते थे कि 8वीं पास हो जाओ तो मैं स्कूटर खरीद दूंगा।
इस 8वीं पास हुआ तो हिम्मत नहीं पड़ी पिताजी से बोलने का। जब 10वीं पास हो गया तो बोला पिताजी आप स्कूटर खरीदने को बोले थे, तो बोले नहीं नहीं अब 10वीं पास हो गए हो ठीक है, 12वीं पास हो जाओ तुमको राजदूत खरीदूंगा, लेकिन शर्त एक है। मैं पूछा क्या, तो बोलते हैं कि किसी को बिठा के नहीं जाना है, केवल तुम ही चलोगे उस पे, गांव के लड़कों को बैठा के उसको नहीं जाना है बाजार। हम कहे ठीक है नहीं जाएंगे। 12वीं पास किए सर। जब 12वीं पास किए तो हिम्मत नहीं पड़ी। डिग्री जब पास किए, बीए संजय गांधी विद्यालय आपके महाविद्यालय सीरी से, पिताजी को बोला पिताजी अब तो गाड़ी चाहिए खरीद दीजिए। तो पिताजी ने बहुत अच्छा एक शब्द बोला सर कि अगर हम गाड़ी खरीद देंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो गेहूं बेच करके तेल भरवाओगे। सर ये बात हमको अभी तक याद है। अगर उस दिन हमारे पिताजी 10वीं 12वीं बीए में हमारे को अगर राजदूत या मोटरसाइकिल खरीद दिए होते तो आज शायद आप लोगों से मुलाकात नहीं होती सर, हम गांव में ही रह जाते। और हो सकता है हमारा जो नेचर था वो कन्वर्ट हो गया होता, किसी भी तरफ जा सकता है सर। दुष्परिणाम मिल गए होते, मोटरसाइकिल उस समय मिल गई होती तो दोस्त यार मिलते, फिर इधर उधर की बातें होती, घूमना फिरना, तो हो सकता है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज के डेट में सर हम आ, बहुत अच्छा मतलब ये फील करते हैं कि हमारे पिताजी गाड़ी नहीं खरीदे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जो है सब उनका आशीर्वाद है हम लोगों के पास में सर। बोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी लीडर है सब जानते हैं। और मलिया सर, बीरेन तिवारी सर जाके आए हैं घर तक सर। बड़े भाई साहब के पास में भी 2 कार है सर, 2 मोटरसाइकिल है। अब हम लोगों के पास तो जो है भगवान दिया है, सब आपका आशीर्वाद है सर। चल रहा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग निश्चित रूप से इस बिजनेस में मन से करें सर, लगन से करें, धन तन मन धन लगा दे सर, निश्चित रूप से होगा। हम लोग सर डेली जब दो पहली मीटिंग महावीर सहारन जी की जब हुई थी, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा जानकारी मिला सर। उस दिन लगा कि नहीं बिजनेस बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कल मैडम पूजा अरोरा जी आई, पूजा अरोरा जी के बातों से भी हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। क्योंकि देखिए जब लीडर सामने बात करते हैं सर, तब हम लोगों का एक तरीके से नया पुनर्जन्म, रोहिणी जी हमारे कहते हैं कि पुनर्जन्म हुआ। जब सीखते हैं हम लोग तो जैसे ही सीख मिलती है तो उस पर हम लोग अमल करना शुरू करते हैं। हम लोग कोई भी सामान सर, अगर हमको प्रोडक्ट जिस प्रकार से आज मैडम बताई हमारे सुधा उर्मलिया जी, सर कोई टॉयलेट क्लीनर का प्रचार करता है, कोई उसका बर्तन धोने के साबुन का सर। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्टों का प्रचार करेंगे तो हम भी सर हीरो बन जाएंगे। हमारे बीरेन तिवारी जी, हमारे विकास उर्मलिया जी क्या है सर, हीरो हैं। कैसे हैं, बराबर हमको लगता है कि कम से कम 20 बार पंडित जी के पास गए होंगे। क्यों पंडित जी सर थोड़ा सा माइक अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, हमको जी 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 तो जहां तक अनुमान लग रहा है सर कि बीरेन तिवारी की और मलिया जी आपके यहाँ सर 20 बार गए होंगे सर। जी हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आए हैं। क्योंकि जब वो फोकस करते हैं सर, किसी चीज पे फोकस करते हैं कि पंडित जी के पास जाना है और पंडित जी का क्या रहता है कि अरे यार वो आ रहे हैं, अब क्या बोलेंगे उनको, क्योंकि बिजनेस तो हो नहीं रहा है, खरीदारी हो नहीं रही, अब क्या बोलेंगे। फिर भी थोड़ा सा दिल को तसल्ली देते हैं पंडित जी, ठीक है आने तो देखेंगे ना। जब जाते हैं, जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो ये लगता है कि नहीं ठीक है कल से करेंगे सर, तिवारी सर कल से करेंगे बिजनेस। तो उस समय हम लोगों को क्या होता है सर कि अब करना है, अब लेना है, तो हम लोग लेने का प्रयास करें। तो ये क्या हीरो बन गए सर, दिखते दिखते एक दूसरे को फोकस करते करते हीरो बन गए। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय क्यों वो फेमस हुई है, कौन जानता था इनको सर, केवल फिल्म से ना। लेकिन नहीं, आज के डेट में प्रचार से सर, कोई भी प्रचार देखिए सर, 3 घंटे का अगर आप फिल्म देखने टीवी पे बैठ जाइए तो आपको 1 घंटे प्रचार टोटल आप काउंट कीजिए, लिखिए कि कितने मिनट तक प्रचार, कब कितने से कितने हुआ। 1 घंटा प्रचार मिलेगा। 1 घंटे प्रचार में कम से कम 25 हीरो हीरोइन, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम लोग क्या होता है सर, मीटिंग में ज्वाइन हुए, ऑडियो में ही सुनते हैं सर, स्क्रीन पे आना नहीं चाहते हैं। स्क्रीन पे आएंगे तो लोग देख लेंगे कि बोलते नहीं बन रहा है। अरे जब हम बोलेंगे ही नहीं तो सर कैसे सुनेंगे लोग।
जब स्क्रीन पे आएंगे तो लोगों को पता चलता है सर। हीरो बनने के लिए आगे आना पड़ता है सर। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम पेन बेचना चाहते हैं सर। पेन अगर हम पर्दे के पीछे है, पेन को आगे कर दें, समझिए पर्दा है, ये पर्दा लगा है सर, ये पर्दा है, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे करके अगर पेन बेचूं कि पंडित जी ये पेन बहुत अच्छा 10 रुपए है, तो क्या पंडित जी लेना पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद करेंगे। सामने जब आएंगे हम कि नहीं सर ये मेरी पेन 10 रुपए की है सर, लिंक पेन है, पेंटोनिक का है सर, बहुत अच्छा स्मूथ चलता है सर, इसको चला देख लीजिए, अपनी भविष्य लिखिए सर। पंडित जी बोलेंगे कि हो सकता है पांडे जी बोल रहे हैं यार, और इस तरीके से बोल रहे हैं तो ले लेते हैं। तो बिल्कुल लेना चाहिए सर। पर्दे के पीछे से हम लोग कोई भी चीज का प्रचार नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सर सामने आए। मैं अपने को ही ये मानता हूं सर कि हम वीडियो में नहीं आ पाते हैं सर, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वीडियो में आए सर। कुछ परेशानियां हो जाती हैं क्योंकि हम लोगों को सर साल 2 साल हो गया, हम लोगों का बिजनेस भी, काम भी जो ट्रांसपोर्ट का है कम हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा आदमी जब से हम लोग इस बिजनेस में आए सर 11 बजे ऑफिस पहुंचते थे, तो अब हम लोग जो है अपना शेड्यूल चेंज किए हैं कि 9:30 बजे, हर हालत में 9:30 से 9:45 के बीच में हम लोग ऑफिस पहुंच जाएं, और पहुंच रहे हैं सर। क्योंकि हमारा टारगेट है कि 9:30 से 9:45 हमारी ऑफिस खुल जानी चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग खोल देते हैं। वहां अब ऑफिस खुल गई तो सर बैठ के काम करना पड़ेगा, काम भी करते हैं। काम करते करते हम लोग बिजनेस की भी बात करते हैं, क्योंकि 12 घंटे हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, 12 घंटे भी हम लोग के पास काम नहीं रहता, कोई काम नहीं। सुबह गए 1 घंटा काम किए, 1 घंटे काम के बाद गपशप हुआ, इसके बाद फिर बिजनेस की बात होने लगती है सर। उसको लगाओ फोन, उसको लगाओ, बराबर लगे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस गाइड करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स, 8 कोर स्टेप का हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बिजनेस न होने का कारण पालन नहीं हो रहा है सर। लिस्ट नहीं बनी है, हमारी खुद की लिस्ट नहीं बनी है। बड़े बड़े बातें करते हैं सर। पहले ही मैं बोला सर, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, आप लोग इतना बड़ा सम्मान दिए सर, लेकिन हम उस लायक नहीं है। लेकिन आप लोगों का ये बहुत ये आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमको सम्मान दिए। इस तरीके से सर हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस को आगे बढ़ाएं सर, तो निश्चित ही हम लोगों का बिजनेस आगे बढ़ेगा। और रजनीश विश्वकर्मा जी संडे के लिए आमंत्रित किए हैं, इनवाइट किए हैं सर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे सर कि आप तक हम लोग पहुंचे। और बीच में फिजिकल मीटिंग की भी जरूरत है सर। आदरणीय उर्मलिया सर से मेरी बात कई दिनों से नहीं हो पाई। मेरे को लग रहा था सर कहीं बाहर है, बिजी है, इसलिए मैं भी नहीं लगा पाया हूँ। अभी रत्नेश द्विवेदी जी से भी चर्चा करेंगे हम। फिजिकल मीटिंग करना ही पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी हो, करना ही पड़ेगा सर। और किया जाए तभी जाके हम लोग को ये होगा। अभी कल की मीटिंग से देखिए कितने लेडीजों को उत्साह मिला है सर। मातृशक्ति जो है, सब लोग उत्साहित है, ऐसा कोई ये नहीं कि मतलब एक है। क्योंकि वो लोग जब देखती हैं, सुनती हैं ना सर, हम लोग तो चलिए मीटिंग ऑफिस में भी कर लेते हैं, टेलीफोनिक कर लेते हैं, लेकिन उनको तमाम तरह का काम रहता है घर पे। काम करना, बच्चों को देखना, ट्यूशन भेजना, होमवर्क कराना, सारा काम करते हुए भी, लेकिन अगर उनको कभी अगर फिजिकल मीटिंग मिल जाए सर 2-3 घंटे की, तो देखिए कितने मातृशक्ति आगे आती है सर। तो हम निवेदन करना चाहेंगे सर, हमारे पास बहुत जानकारी नहीं है सर, आप लोगों से सीखते हैं, थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करते हैं सर, जो कि आप लोगों के पास टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करके हम भी सीख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज चर्चा करूंगा रत्नेश जी से भी, पंडित जी से भी, कि फिजिकल मीटिंग एक रखा जाए सर। ज्यादा नहीं, 25 लोग अगर हो जाएंगे सर, 25 लोग एक होटल में करते हैं, 25 लोगों का टारगेट 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा सर। उसमें लंच की भी व्यवस्था करवाया जाएगा। टिकट जो होगा वो आपस में डिवाइडेड बाई कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लोग बताते हैं कि पूजा अरोरा आई थी, सतना गए थे, शहडोल गए थे, वीरेंद्र तिवारी जी भी गए थे, और मलिया जी भी गए रहे होंगे, आप लोग भी गए रहे होंगे, कोई न कोई, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो हम लोग आप लोगों को सुनेंगे सर, क्योंकि जहां 200 लोगों के बीच में अगर नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम लोग जो है 25 लोगों में बोलना शुरू करें सर। क्यों त्रिपाठी सर? 25 लोगों में बोलना शुरू करें सर, 25 लोगों में बोलना शुरू करें सर। 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 25 लोग
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित है, मेरे को याद बोलना ही पड़ेगा सर। मेरे को याद आता है, मेरा मानना है सर, अगर मेरे हम इस सिस्टम में जुड़ ही गए हैं तो बोलना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से बोलना ही पड़ेगा हम सभी को। मेरे को जी जी। जान मेरे को जानबूझ के एक स्टेज पे फंसाया गया था सर। विष्णु विलास में मीटिंग हुई थी और मेरे को नहीं मालूम था। रत्नेश जी और माधव जी ये दोनों मिलकर के हमको पहली बार में फंसा दिए। मैं कभी स्टेज पे गया मैं था नहीं। सर, हाँ, आप थे सर। मेरे को मैं था। जी जी। आगे आपस में बात किए। अब इसके बाद बोलते हैं कि माधव जी से कि आज पांडे जी किससे शुरुआत होगा। कोई पहले अपलाइन जाके तो शुरू करे सर, डाउनलाइन क्या बोलेगा। मेरे को फंसा दिए, पांडे जी आएंगे, बहुत अच्छा ये व्यवसाय है, ये है वो है। अब मैं गया सर, गया तो सर मैं नाराज ना होइएगा पांडे जी, पंडित जी। जैसे कि सर मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करता हूँ। जब आप सर हम लोगों से पहली बार मुलाकात हुई थी सर धारकुड़ी में, तो जब आप बोल रहे थे तो इस तरीके से आपके उसमें सर कोई ना कोई ये है, आप बताए थे हमको कि हाथ जो है कांपता है माइक पकड़े तो, या जब आप बोलने लगते हैं स्टेज पे तो आप खुद कांपने लगते हैं। तो इस तरीके से हमको भी उस दिन क्योंकि स्टेज पे तो कभी मैं जितना पढ़ा हूँ सर, एक से बीए एमए किया हूँ सर, लेकिन कभी स्टेज पे जाके नहीं बोला हूँ सर, स्टेज से दूर रहता था सर। तो माइक पकड़ लिया तो माइक तो इस तरीके से कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ट्राई किया कि चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोले। जो निकला मुंह से गलती उल्टा सीधा बोला मैं सर। अब उस समय क्या बोला मेरे को नहीं मालूम सर। जब आया तो द्विवेदी जी बोले पांडे जी बहुत अच्छा बोले हैं। तो हमको लगा कि जरूर हो सकता है कुछ न कुछ ठीक बोले होंगे। तो इस तरीके से सर स्टेज पे अगर 25 लोग ही रहेंगे तभी जाके स्टेज आपको 5 मिनट मिलेगा सर। 5 मिनट अगर स्टेज मिल रहा है तो ये समझिए कि हम लोग कामयाब। पांच हर महीने 5 मिनट बड़े 25 लोगों के बीच में सर कितना खर्चा होगा सर, एक व्यक्ति पे 300, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। क्यों रत्न जी, 300 रुपए ही होगा सर। तो क्यों ना खर्चा किया जाए सर। 300 रुपए तो पंडित जी हमारे ऑफिस में बुलाते हैं तो पेट्रोल डाल के आते हैं, कार से आते हैं तो 1,000 का डालते होंगे। और हमारे सभी लीडर ये करने के लिए तैयार है सर। तो निश्चित रूप से एक मीटिंग रखी जाए, फिजिकल मीटिंग। उसमें हमारा यही है, कोई दिन आप लोग तय कर लीजिए 10 बजे से। उसमें ऐसा किया जाएगा, मातृ शक्तियां भी रहेंगी, सबको सर किया जाए मीटिंग। छोटा मीटिंग हो, 25-30 लोग हो, अपने ग्रुप के हो, कोई बात नहीं। बड़े लोगों अगर नहीं आएंगे तो हमारे बीच में हमारे उर्मलिया जी रहेंगे, कृष्णदेव त्रिपाठी जी, अनिल विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र तिवारी जी रहेंगे। हो सके तो माधव जी को भी बुला लिया जाएगा। अगर नहीं, जैसा कि हमारे गुरु लोग चाहेंगे उस तरीके से होगा, क्योंकि हम उसके ऑर्गेनाइजर तो है नहीं, ना ही हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। निवेदन कर सकते हैं कि फिजिकल मीटिंग होना चाहिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना सर, कुछ आता न जाता चुनाव चिन्ह चाहता, उसी पे मैं टिका हूँ सर। जय हर सिंह। जी पांडे सर, सर जी 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 पांडे जी, जी सर पांडे जी। सर जी बहुत जल्दी फिजिकल मीटिंग मिलने वाली है सर, संडे को निश्चित रूप से। जो ये संडे आ रहा है, रजनीश विश्वकर्मा जी हम सभी को आमंत्रित किए हैं। वहां पे निश्चित रूप से फिजिकल मीटिंग की भी व्यवस्था है और हम सभी साथी निश्चित रूप से बहुत जल्दी स्टेज में जाएंगे उसी दिन। और मैं आशा करता हूं कि हम सभी साथी एक मंच पर होंगे संडे को। और पहले अपनी फिजिकल मीटिंग ही होगी, उसके बाद हम सभी साथी एक साथ पिकनिक के लिए निकलेंगे सर फील्ड में। तो